सिप या लमसम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या? ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट सवाल है। और आज हम 15 साल के पक्के डेटा के साथ इस बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक अच्छी खासी मोटी रकम आई है। हो सकता है कोई बोनस मिला हो या कहीं से कोई पुराना पैसा आया हो। अब दिमाग में एक ही सवाल घूमता है ना, कि इस सारे पैसे को एक ही बार में मार्केट में लगा दें या फिर इसे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। बस इसी एक दुविधा का हल आज हम ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हमने यहाँ किसी की राय नहीं ली है, कोई गेस वर्क नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को खंगाला है। और यकीन मानिए, ये नंबर्स बिल्कुल साफ साफ बताएंगे कि इंडियन मार्केट में दौलत बनाने का असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन है। तो चलिए मैदान में उतरते हैं। हमारे सामने हैं 3 बड़े दावेदार, 3 अलग अलग रणनीतियां, जिनका आज होगा एक जबरदस्त आमना सामना। हमारा पहला फाइटर है लमसम। ये है एक ही दाव में सब कुछ वाली स्ट्रैटेजी। मतलब सारा पैसा एक साथ मार्केट में डाल दिया, इस उम्मीद में कि आपने मार्केट का सबसे निचला पॉइंट पकड़ लिया है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मूव है। दूसरा फाइटर है हमारा अपना SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये मैराथन का चैंपियन है, एकदम अनुशासित और लगातार चलने वाला। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, चाहे बाजार आसमान छू रहा हो या जमीन पर हो। ये धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहता है। और हमारा तीसरा दावेदार है STP, यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसे आप एक सेफ्टी फर्स्ट खिलाड़ी कह सकते हैं। इसमें पैसा पहले एक सेफ जगह जैसे किसी लिक्विड या डेट फंड में पार्क किया जाता है और फिर वहां से धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से इक्विटी के असली मैदान में भेजा जाता है। ठीक है, तो तीनों दावेदार तैयार हैं। अब शुरू होगा असली मुकाबला आंकड़ों की जुबानी। 4 अलग अलग राउंड्स में हम देखेंगे कि इस लड़ाई में कौन टिकता है और कौन ढेर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला राउंड है 10 साल की लंबी दौड़। ये असल में धैर्य का खेल है। देखते हैं कि एक दशक के इस लंबे सफर में कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दौलत बनाकर देता है। और आंकड़े बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। 10 साल के लंबे खेल में SIP ने बाकियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए होते तो SIP ने उसे बढ़ाकर लगभग 9.1 करोड़ बना दिया होता। वहीं लमसम से सिर्फ 8.3 करोड़ ही बन पाते। मतलब SIP ने सीधे सीधे 80 लाख रुपए ज्यादा कमा कर दिए। तो राउंड 1 का विजेता बिना किसी शक के SIP है। साफ है कि लंबी अवधि में धैर्य और अनुशासन का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर। यह है बुल मार्केट की तेज दौड़, यानी पिछले 5 साल, जब मार्केट सिर्फ ऊपर ऊपर और ऊपर ही गया। तो क्या यहां पर लमसम का वो ऑल इन वाला दांव काम करेगा? देखते हैं। और हां, यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। अगर हम सिर्फ सालाना रिटर्न यानी CAGR को देखें तो लमसम थोड़ा सा आगे निकल गया। उसका रिटर्न था करीब 24 से 28%, जबकि SIP का था 22 से 25%। तो क्या इसका मतलब लमसम ये राउंड जीत गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी भी समझदार निवेशक को परसेंटेज से ज़्यादा इस बात से मतलब होता है कि आखिर में उसके हाथ में कितना पैसा आया। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, इन्वेस्टर्स को CAGR की नहीं, अपने फाइनल कॉर्पस की परवाह होती है। और ज़्यादातर समय वो फाइनल कॉर्पस SIP में ही ज़्यादा था। अब बारी है राउंड 3 की, और यह है सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट। क्या होगा अगर किसी ने सबसे बड़ी गलती कर दी हो? मतलब मार्केट जब बिल्कुल टॉप पर था, सबसे महंगे भाव पर, तब अपना सारा पैसा लगा दिया हो। और यहीं पर SIP एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करता है। आप खुद देखिए, जिसने मार्केट के पीक पर लमसम लगाया उसे मिले सिर्फ 8 से 12% के रिटर्न, लेकिन जिसने हिम्मत रखकर अपनी SIP को जारी रखा उसे 18 से 22% का शानदार रिटर्न मिला। SIP ने आपको एक बड़ी गिरावट से बचा लिया। और अब आखिरी राउंड, वो एक मौका जिसका हर ट्रेडर सपना देखता है। मार्केट क्रैश के बिल्कुल बॉटम में पैसा लगाने का वो सुनहरा मौका, जब सब डर रहे हों और आप खरीदारी कर रहे हों। और हां, यही वो एक सिचुएशन है, सिर्फ एक, जहां लमसम एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। जिसने मार्च 2020 के क्रैश में हिम्मत दिखाकर पैसा लगाया, उसने 38 से 42% का अविश्वसनीय रिटर्न कमाया। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, हम में से कितने लोग इतनी परफेक्ट टाइमिंग कर सकते हैं? ये लगभग नामुमकिन है।
तो 4 में से 3 राउंड में एसआईपी जीता। ये तो साफ है कि असली चैंपियन वही है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? एसआईपी में आखिर ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना ज्यादा असरदार बनाता है? चलिए समझते हैं। ये जादू है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का। फंडा बहुत ही सिंपल है। जब मार्केट महंगा होता है तो आपके फिक्स्ड अमाउंट से कम यूनिट्स खरीदे जाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है और सस्ता होता है तो उतने ही पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। इससे होता यह है कि लंबे समय में आपकी खरीदने की औसत कीमत यानी एवरेज कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है इंसानी दिमाग। एसआईपी आपके इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट पर डाल देता है। डर और लालच जैसे इमोशंस इस खेल से बाहर हो जाते हैं। वहीं लमसम वाले को मार्केट गिरने पर डर लगता है और वो अक्सर घबराकर नुकसान में बेच देता है। एसआईपी आपको अपनी ही भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। तो ठीक है, हमने आंकड़े देख लिए, हमने इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, हमें और आपको असल में करना क्या चाहिए? तो ये रही आपकी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट गाइड। इसे बहुत ध्यान से देखिए। आपकी डिफ़ॉल्ट चॉइस मतलब पहली पसंद हमेशा एसआईपी होनी चाहिए। अगर कोई बोनस या बड़ी रकम मिले तो आधा पैसा लमसम लगाइए और बाकी आधे का 6 से 12 महीने का एसटीपी बना दीजिए। और सबसे जरूरी बात, जब मार्केट गिरे तो डर कर एसआईपी बंद मत करना। असली दौलत उसी घबराहट के माहौल में बनती है। और एक प्रो टिप, हर साल अपनी एसआईपी को 10-15% से बढ़ाते रहिए, कमाल के नतीजे मिलेंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन याद रखिए, जो 15 साल के डेटा ने बार बार साबित की है, बाजार में समय बिताना बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से 10 में से 9 बार बेहतर होता है। और एसआईपी आपको बाजार में टिके रहने की ताकत देता है, और यही दौलत बनाने का असली मंत्र है।